नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सप्तम भाव के बारे में। सप्तम भाव, जिसे मैरिज हाउस भी कहते हैं, वैवाहिक जीवन का सबसे बड़ा कारक होता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी शादी कब होगी, कैसे होगी, कैसा लाइफ पार्टनर मिलेगा, तो इसके पीछे सप्तम भाव की बहुत बड़ी भूमिका है। तो चलिए शुरू करते हैं सप्तम भाव का ज्योतिष रहस्य। सबसे पहले समझते हैं सप्तम भाव क्या दर्शाता है। कुंडली में 12 भाव होते हैं। पहले भाव में आपका शरीर और पर्सनैलिटी देखी जाती है और सप्तम भाव ठीक आपके सामने होता है। ये दर्शाता है आपका जीवन साथी कैसा होगा, आपकी शादी कब होगी, शादी सफल होगी या संघर्षपूर्ण, विवाह संबंध या तलाक की संभावना। बिजनेस पार्टनरशिप में भी सप्तम भाव की भूमिका होती है, इसलिए सिर्फ मैरिज हाउस नहीं, हाउस ऑफ पार्टनरशिप भी कहा जाता है। अब बात करते हैं सप्तम भाव में कौन कौन से ग्रह अच्छे माने जाते हैं। दोस्तों, अगर सप्तम भाव में गुरु बृहस्पति बैठे हैं तो आपका जीवन साथी संस्कारी, धार्मिक और समझदार होता है। विशेषकर महिलाओं के लिए गुरु बहुत शुभ माना जाता है। शुक्र का सप्तम भाव में मजबूत संबंध प्रेम पूर्ण वैवाहिक जीवन देता है। शुक्र जितना बलवान होगा, दाम्पत्य जीवन उतना ही सुखी होगा। चंद्रमा अगर सप्तम भाव में है तो भावुकता और देखभाल वाला साथी मिलता है। मंगल सप्तम भाव में हो तो थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। इसे मांगलिक दोष भी कहा जाता है। मंगल गुस्से, टकराव और अलगाव की संभावना को बढ़ाता है। राहु सप्तम भाव में हो तो अक्सर हिडन रिलेशन या अचानक शादी का योग बनता है। राहु भ्रमित भी करता है। शनि सप्तम भाव में हो तो शादी में देरी, संघर्ष या उम्र से बड़ा अंतर दर्शाता है। दोस्तों, सिर्फ ग्रह ही नहीं, सप्तम भाव में कौन सी राशि है ये भी बहुत मायने रखती है। उदाहरण के लिए मेष लगन वालों को सप्तम भाव में तुला राशि होती है। शुक्र प्रधान, इसलिए उन्हें आकर्षित लाइफ पार्टनर मिलते हैं। कर्क लगन वालों के लिए मकर राशि सप्तम भाव में होती है। शनि वरदान, जिसे प्रैक्टिकल लाइफ पार्टनर मिलते हैं, लेकिन शादी में कभी कभी देरी भी होती है। सप्तम भाव की राशि और उस भाव के स्वामी ग्रह को देखना बहुत जरूरी है। अगर सप्तम भाव का स्वामी छठे भाव में चला जाए तो मैरिटल डिस्प्यूट्स के योग बढ़ जाते हैं। इसीलिए सही मिलान जरूरी है। कई बार लोग पूछते हैं, मेरी शादी लेट क्यों हो रही है। 70% मामलों में सप्तम भाव में शनि, राहु या मंगल का प्रभाव होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण उपाय यह है, अगर सप्तम भाव कमजोर है, सबसे पहले अपने गुरु ग्रह को मजबूत करें। गुरुवार का व्रत करें, पीली वस्तुओं का दान करें। शुक्र कमजोर है तो शुक्रवार को माता लक्ष्मी या माता राधा की पूजा करें। चांदी का छल्ला या ओपल पहनने से भी लाभ होता है, लेकिन योग्य एस्ट्रोलॉजर से सलाह जरूर करें। दोस्तों, मंगल दोष को कम करने के लिए मंगलवार को हनुमान जी को संदूर चढ़ाएं। मंगल मंत्र का जाप करें। मंत्र डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सप्तम भाव को मजबूत करने के लिए पति पत्नी शुक्रवार को साथ में मीठा खाएं और दान करें। रिश्ते की मधुरता बनी रहती है। और सबसे जरूरी, माता पिता का आशीर्वाद जरूर लें। ये सबसे बड़ी रेमेडी है। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि सप्तम भाव कैसे आपके
वैवाहिक जीवन को पूरा राज खोल देता है। अगर आपको भी अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना है तो आप मुझे कमेंट्स में अपनी जन्म तिथि, समय और स्थान बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, जिससे वे भी लोग ज्योतिष ज्ञान का लाभ उठा सकें। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों तब तक याद रखिए, सितारे रास्ता दिखाते हैं, मंजिल तक पहुंचना आपका काम है। धन्यवाद।